चलिए प्रियम्बल यानी प्रस्तावना के बारे में सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स कुछ ही मिनटों में कवर कर लेते हैं। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने एक प्रस्ताव रखा जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे संविधान के आइडियल्स, आदर्श और ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स क्या क्या होने चाहिए। इसी प्रस्ताव को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहा गया। आगे चल के इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के आइडियल्स और ऑब्जेक्टिव्स को प्रियम्बल में इंक्लूड किया गया। अब एक टाइम आया जब कॉन्फ्लिक्ट होने लगा कि भाई ये प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है भी कि नहीं है, इसको अमेंड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। इसके ऊपर 1960 में आया बेरुबारी केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है और इसको अमेंड भी नहीं किया जा सकता। फिर 1973 के केशवानंदा भारतीय केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बेरुबारी वाले केस की गलती को सुधारते हुए कहा कि जो प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है और इसको हम अमेंड भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का इंफ्रिंजमेंट नहीं होना चाहिए। इस केस के बाद ही 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू प्रियम्बल को पहली और अब तक के आखिरी बार अमेंड किया गया और 3 नए शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। और इसके बाद 1995 में आया LIC ऑफ इंडिया केस जिसमें फिर से सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि प्रियम्बल हमारे संविधान का अभिन्न अंग है। तो मान लो मैं आपके लिए कोई डिश, कोई खाने की चीज बनाऊं और उसको खिलाने से पहले मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में अगर बता दूं तो उस पूरी डिश का जायका आपको पता चल जाएगा। ठीक वैसे ही भारतीय संविधान के बारे में उसका टेस्ट आपको फील हो जाएगा अगर आप प्रियम्बल को पढ़ लेते हैं, उद्देशिका को पढ़ लेते हैं। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए टॉकिंग पॉलिटी को सब्सक्राइब करिए।